बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नत्तुज्जारा युबअसूना यौमल क़ियामति फुज्जारा इल्ला मनित्तक़ल्लाह व बर्रा व सदक़ा औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के काबिल हमारे सर के ताज परवुर्दाए आगोश वलायत अक्से जमाले किबला चंजी हुजूर किबला पीर सैयद अली सज्जाद हैदर बुखारी नक्शबंदी ज़ेबो ज़ीनत रौनक व चमक आस्ताना आलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ आपकी ज़ेर साया आपके ज़ेर सदारत आपके हुक्म पर तज़किया नफ्स के इस प्रोग्राम में हम सबको शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब ताला ये सारा एहतमाम उलमाए कराम का पढ़ना आप हज़रात का तशरीफ़ लाना हुज़ूर किबला की मेहनत रब ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नहायत ही अहम मौजू है जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया और ये थोड़े वक्त में बयान होने वाला भी नहीं है और इसमें मुश्किल भी यही है और बड़ा मुश्किल मौजू है ये। मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ आसान जुमले आपके सामने रखूँ क्योंकि ये जो तिजारत है इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। बेली एक होर मसला सुन लो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ मसला सुन लेना और ਤੁਹਾਡੇ ज़हन ਵਿੱਚ आ जाना ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अमल करना पैना ये गौर करना। हम सब का इसके साथ ताल्लुक़ होता है। हर वक्त चीज़ें ख़रीदने बेचने का सिलसिला रहता है। सिर्फ ये दुकानदारों के लिए नहीं होता बल्कि कुछ दुकानदार हैं कुछ ख़रीदार हैं। तो तिजारत बै ख़रीदो फ़रोख्त इसकी शरीयत मुतहरा के अंदर बहुत सारी इस्तिलाहें हैं और बहुत सारे इसके हुक्म हैं। बग़ैर शरी उसूलों के जो तिजारत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नत्तुज्जारा युबअसूना यौमल क़ियामा फुज्जारा। जो कहता है मैं अपनी मर्जी करूँगा जिसको बताएं कि इस तरह सौदा बेचना नाजायज़ है कहता क्या करे आखिर बीवी बच्चों का पेट घर वालों के खर्चे महंगाई इतनी ये शरीयत पे हमसे तो नहीं चला जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शरीयत को छोड़ के दुकानदार बने जो शरीयत को छोड़ के महंगाई खत्म करना चाहे फरमाया युबअसूना यौमल क़ियामति फुज्जारा क़यामत के दिन गुनाहगारों के साथ उठाया जाएगा। इल्ला
मन इत्तक़ल्लाह व बर्रा व सदक़ा। फरमाया बचेगा वही जिसने सौदा बेचते वक्त भी शरीयत को देखा और सौदा खरीदते वक्त भी शरीयत को देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारे उसूल और बहुत सारे फरामीन जारी फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी कुछ शर्तें बयान करता हूँ, फिर उसकी किस्मों की तरफ जाएंगे कि तिजारत की किस्में कितनी हैं और इसका क्या क्या हुक्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफा थोड़ा लो, सौदा ज्यादा बेचो। जब नफा कम लोगे तो माल ज्यादा बिकेगा। तो हजरत सिर सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बाजार से जौ खरीदे 60 दिनार के, और सिर सख्ती को आम बंदा नहीं है, जुनैद बगदादी के ये पीर हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपने 60 दिनार के जौ खरीदे और हुआ ये कि रेट बढ़ गया। जब आपने खरीदे तो उसके बाद रेट बहुत चढ़ गया। तो आपके पास एक ताजर है जिनका नाम हज़रत अबू हफ्स था। उन्होंने कहा कि आपके पास पता चला है कि जौ है, तो बाजार में 90 दिनार उनका रेट है, अब मैं आपको 96 दिनार देता हूं। तो मुझे ये यकीन है कि आपके पास माल अच्छा होता है, 96 दिनार मैं अपनी मर्जी से खुशी से दे रहा हूं, लिहाजा आप मुझे बेच दे। फरमाया नहीं, मैं 63 दिनार लूंगा, 63 से ज्यादा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, 96 दिनार दे रहा हूं। फरमाया ये तिजारत करके फिर मकामे वलायत पे जाना ये आसान काम नहीं। फरमाया जब मैंने तिजारत शुरू की थी मैंने अल्लाह से एक वादा किया था, अल्लाह से एक कसम खाई थी, ऐ अल्लाह जो भी माल मैंने खरीदा और बेचा 3 दिनार से जायद नफा नहीं लूंगा। ये है कि ताजर, दुकानदार, फिर इतना अल्लाह का वली। तो पता चला जो तिजारत के अंदर अल्लाह से डरता है, रब ताला उसे मकामे वलायत भी अता फरमा देता है। तो इस वास्ते ये जो नफे की वैसे कोई शरई हद नहीं है, जहां भी बाय और मुश्तरी मुत्तफिक हो जाएं तो वहां सौदा जायज होता है। तो ये दुकानदारों को ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि ज्यादा नफा ना लिया जाए। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शर्त रख दी। आप एक दिन बाजार में तशरीफ ले गए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गंदुम के ढेर पड़े थे। कुछ ही वक्त या कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो हुजूर ने देखा कि बाकी ढेर तो गीले हैं, लेकिन एक ढेर गंदुम का ऐसा था कि जो खुश्क था ऊपर से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप उसके करीब हुए तो आपने उस गंदुम में हाथ डाला। जब हाथ डाला तो अंदुम से गीले दाने निकले, गंदुम गीली थी। फरमाया ये क्या है? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, ये धोखाधड़ी करते हो, मिलावट करते हो, याद रखो। जो कारी साहब माशाल्लाह मसला बता रहे हैं, अजकल पासको के दफ्तर विच आम होंदा है कि पाइप ला के वो ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, फरमाया ये तेरे लिए भी है, कयामत तक मेरे गुलामों को ये पैगाम पहुंचा देना। फरमाया जो माल बेचने के लिए हो वो ऊपर से भी वही हो जो अंदर हो। आज एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आज हम जब बाजार जाते हैं तो क्या होता है, जो फ्रूट की दुकानें हैं सामने सेब और बड़े, बेचने वाले और हैं, दिखाने वाले और। वहां से आप उठाना चाहो तो नहीं लेने देंगे। क्यों? ये दिखाने के लिए है, बेचने के लिए तो ये रद्दी माल पड़ा हुआ है। अरे ये लोगों को जो बुला रहे हो तो ये जो सामने है, जी बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि आप रद्दी माल बेच नहीं सकते, रद्दी माल भी बेच सकते हैं, लेकिन ये बताया जाए
कि ये माल असल है, ये 2 नंबर है, इसकी क्वालिटी ये है। मैं इंशाल्लाह जब इसकी आगे किस्में बयान करूंगा तो आगे उसमें ये बात आएगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये धोखाधड़ी ना की जाए, जो माल दिखाया जाए वही बेचा जाए। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक ताजर के लिए जरूरी है सच बोले, दुकानदार झूठ ना बोले। आज दुकानदारों के पास जाए तो क्या कहते, यही जो माल मेरे पास है ना भाई, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। मैं जहां से लाया हूं इस मोहल्ले का या इस इलाके का कोई दुकानदार वहां पहुंचता ही नहीं है, जो मेरे पास चीज है कहीं नहीं मिलेगी। इतना मुबालगा अपनी चीज का कर देते हैं, इतनी तारीफ हद से ज्यादा कर देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो क्वालिटी हो वही बताई जाए, जो नक्स हो वो बयान किया जाए, जो उसकी खूबी हो उसका इजहार किया जाए। फरमाया दुकानदार के लिए लाजिम है कि सच बोले। सच बोलेगा तो क्या होगा, हुजूर फरमाते हैं ताजर भी हो, दुकानदार भी हो, सच्चा भी हो, कयामत के दिन रब ताला उसे मेरे साथ जगह अता फरमाएगा। एक है ताजर धोखाबाज, ताजर ये मिलावट करने वाला, फरमाया मेरे साथ तो क्या मेरे गुलामों में जगह नहीं मिलेगी। एक है आम सा दुकानदार, बोलता सच है, सौदा बता के बेचता है और सौदा जो दिखाता है वही बेचता है। फरमाया अगरचे दुकान छोटी हो, बोलता सच हो, कयामत के दिन उसका प्रोटोकॉल ही वखरा होगा, रब ताला उसे मेरे साथ जगह अता फरमाएगा। यहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी मजीद शराइत को बयान किया, जो जिनमें से मैंने चंद अर्ज कर दी। अब तिजारत है क्या, बै, खरीदो फरोख्त, लेन देन, इसकी तारीफ क्या है। बै की तारीफ यह है, माल के बदले माल मखसूस तरीके से बाहमी रजामंदी से लेना और देना, इसको बै कहते हैं, खरीदो फरोख्त। एक बार फिर सुने आप, थोड़ा सा इसको इस पे गौर करना है। माल के बदले माल, हमने पैसे दिए, ये भी माल है, उधर से हमने चीज खरीदी, ये भी माल है, बाहमी रजामंदी से। अब बाय भी राजी, मुश्तरी भी राजी, गाहक भी राजी, दुकानदार भी राजी, बाहमी रजामंदी से मखसूस तरीके से। अब मखसूस तरीका इसमें क्या है, मखसूस तरीका यह है, देखो ये जो तोहफा दिया जाता है ना, किसी ने किसी को, मिसाल के तौर पे ये किताब अल्लामा साहब ने किसी ने गिफ्ट की। अब किताब क्या है, ये भी माल ही है। अब जिसको गिफ्ट दिया गया उसने बदले में आगे कोई चीज तोहफा दे दिया। अब ये भी माल है, उधर से भी माल है, लेकिन ये माल इस माल का इव्ज नहीं है, ये मुआवजे के तौर पे नहीं है, इसका बदल नहीं है। ये आएगा हिबा, तोहफा, ये उस में आता है। फरमाया माल के बदले माल बाहमी रजामंदी से, और माल के इव्ज या मखसूस तरीके से देना और लेना, इसको बै या तिजारत, लेन देन, खरीदो फरोख्त कहा जाता है। इसके बाद जो इसकी अच्छा जी, मैं सिर्फ एक शर्त बयान करता हूं, एक शर्त ही बयान कर सकूंगा, ठीक है। मैं जो इसकी ना, वैसे तो किस्में बहुत सारी हैं, बै मुतलक है, बै ताआती है, ख्यार शर्त है, ख्यार रोयत है, ख्यार ऐब है, बै बातिल, बै फासिद, बै सही, इसमें बहुत सारी 21-22 के करीब किस्में हैं। मैं इसकी जो शर्तों की वजाहत है वो अर्ज कर रहा हूं। पहले नंबर पे जो इसकी शर्त है वो ये है कि
माल बेचने वाला और खरीदने वाला आकिल होना ये शर्त है। आकिल, इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है और करना है। आकिल, एक तो आकिल का जो मुकाबिल होता है वो मजनून, पागल। आकिल से मुराद के कम अज कम इतना जानता हो कि ये जो हम दुकान पे पैसे देते हैं, वहां से सौदा खरीदते हैं, ये इन पैसों का बदला है। वो इतना छोटा नासमझ बच्चा जिसको इस का पता नहीं है कि ये क्या तरीका है, ये पैसे ले जाते हैं, सौदा ले आते हैं, जो इस चीज को जानता ना हो, छोटा बच्चा। हम छोटे बच्चों को दुकान पे भेज देते हैं पैसे देके, दुकानदार समझ जाता है कि इसने पापड़ वगैरह ये वो लेना होता है, पैसे रख लेता है, टॉफियां या जो भी उसे पकड़ा देता है। शरीयत कहती है नहीं, जब तक इसके साथ कोई आकिल नहीं होगा ना, तो इसके साथ तुम्हारी बै वो जायज नहीं है। ये यानी पागल और इतना नासमझ बच्चा जिसको ये खबर नहीं, हाँ उसे वो ये जानता हो, अगरचे छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, वो ये जानता है कि दुकान क्या है, ये बै क्या है, ये खरीदो फरोख्त क्या है, ये जो हम पैसे देते हैं कहां जाते हैं, ये किसका बदला है, तो ये चीज वो कम अज कम ये समझता हो, तो उसके लिए ये जायज होता है। उसके बाद दूसरी शर्त, वो शय माल हो। चाय पीने वालों गौर इधर भी रखना, लंगर भी लो और ये भी लंगर है जो मैं दे रहा हूं, वो लंगर भी अहम है और ये लंगर भी बड़ा अजीम है जो शरीयत का जो दस्तरखान किबला हजरत साहब ने सजा रखा है, यहां से भी कुछ जरूर हासिल करो। सुभान अल्लाह। जी, ये दूध भी खालिस जो है ना जी, दूध खालिस ही जो है ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दम। फरमाया भैंस को देख के सबक ले लिया करो, इसमें भी बड़ा सबक है। या अल्लाह क्या फरमाया, देखो तो सही गौर से, इसमें दो चीजें थी, एक तरफ गोबर था, एक तरफ खून था। मिम बैन फर्सिन व दम, फरमाया दम और जो गोबर है, खून और गोबर के दरमियान से वदमिल लबनन खालिसन सायगल लिशारिबीन, दरमियान से मैंने तुम्हें खालिस दूध अदा कर दिया है। अच्छा, आज जो दूध में पानी मिला रहे होते बंदे हैं, आजी साहब होते हैं, नमाजी भी होते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, पानी मिला रहे होते हैं, उन्हें ये पता नहीं, कहते हैं अशरफुल मखलूकात। मैंने कहा डंगर से भी बदतर हो। अल्लाह ने भैंस को क्या कहा, खालिसन, मेरे बंदे को खालिस देना है। भैंस मान गई, बंदा होकर नहीं मान रहा, बंदा भी ला रहा है पानी। अच्छा, दूध ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर कह के पी लिया करो, विटामिन बड़े हैं, ताकत बड़ी होती है, नहीं। अल्लाह फरमाता है दूध खालिसन सायगल लिशारिबीन, जब तुम्हारे हलक से उतरता है तो लज्जत भी बड़ी आती है। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਗਾੜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਮ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਪਤਲਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ। अल्लाह अकबर। यहाँ से खालिस ही मिलता है, अकीदा भी खालिस ही मिल रहा है, लंगर भी खालिस ही मिल रहा है। ये हमारे आस्थाने की बरकतें हैं और कमाल है। मेरे किबला चंद जी हुजूर और किबला अब्बा जी हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो सिलसिला जारी किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वही लंगर, वही बरकतें हमें नसीब हो रही हैं। एक शर्त की तरफ तवज्जो फरमाए, बात खत्म करते हैं। वो शय माल हो। माल क्या है? माल ऐसी शय होती है जिसको जखीरा किया जा सके। इसकी मिसाल, हम जाते हैं अस्पतालों में, खून की जरूरत पड़ती है,
खून मिलता नहीं, लोग इसे खरीदते हैं, लोग बेचते हैं। मेरे भाइयों, ये खून माल नहीं है, खून बेच नहीं सकते, खून खरीदना जायज नहीं है, बेचना हराम है। खरीदने वाला मजबूर हो, देखो ना, जान जा रही है बंदे की, वैसे खून मिल नहीं रहा, पैसों के बदले ही मिलेगा, तो खरीद लो, इजाजत है, खरीद लो। लेकिन जो देने वाला है ना, उस पर हर हाल में हराम है। नहीं बेच सकता भाई, नहीं बेच सकता, नहीं पैसे ले सकता, पैसे लेगा तो हराम हो करेगा। अच्छा, ये खून बेच नहीं सकते, क्यों? खरीद भी नहीं सकते, जान जा रही है ना, जान बचाना ये बड़ा फर्ज है। नमाज पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कोई हादसा हो गया, सांप आ गया, फरमाया नहीं, नमाज छोड़, जान बचा। रोजा रखा हुआ है तुमने और हालत ऐसी हो गई कि अब जान जाने का खतरा है, रोजा नहीं खोलेगा तो, इफ्तार नहीं करेगा तो मरेगा। तो हुक्म है कि जान बचा। जान बचाने के लिए इजाजत है कि खरीद लो। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत साहब किबला रहनुमाई फरमा रहे हैं कि जब दीन इस्लाम, जब हमारे आका की बात है ना, फिर ये सारी चीजें कुर्बान कर दो, क्योंकि सहाबा कराम ने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर। मैं ये अर्ज कीता कारी साहब ਨੂੰ ਕਿ हर काम ਤੇ ਹੁਕਮ है, नमाज पढ़ते अगे सप आ जाए, सप ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ, नमाज ਛੱਡ ਦੇ। रोजा रखन की हालत में प्यास ज्यादा लग गई है, तेरी डेथ होने का या मौत आने का खतरा है, तो फिर तू रोजा तोड़ दे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की बारी आए, फिर ईमान बचा, जान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तो टाइम जो है वो किल्लत है, तो मैं यही दो अच्छा, सुभान अल्लाह, एक बात और सुना। हाँ जी, हो गई। अच्छा, पहली शर्त है आकिल हो। आकिल होना दोनों का ये शर्त है। ना आप पागल से शय खरीद सकते हैं, ना उसे बेच सकते हैं। ठीक है, ना बच्चे से शय खरीद सकते हैं, ना उसे बेच सकते हैं। दुरुस्त। और दूसरे नंबर पे वो शय माल हो। तीसरे नंबर पे जो शर्त है, सामान और सामान की कीमत मजहूल ना हो, कि जिसमें बाद में झगड़े का अंदेशा हो। बड़ी तवज्जो से आप सुनेंगे तो, चूंकि ये मौजू मुश्किल बड़ा है तो इसमें तवज्जो देनी पड़ती है, तो ये आम जो कोशिश नहीं करेगा उसके जहन में नहीं बैठेगा। माल और माल की कीमत, या ऐसे कह लो माल या माल की कीमत मजहूल ना हो। मैं समझाता हूं कैसे मजहूल ना हो, कि जिसकी वजह से बाद में झगड़ा होने का खतरा हो। मजहूल, माल मजहूल या कीमत मजहूल। जी, कुछ जी हुजूर, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ जी, जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਰੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਲੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਲੰਗ ਟੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ, ਭੰਗ ਨਾ ਪੀਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਲ ਨਾ ਪਾਣ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। मैं अर्ज कर रहा था किबला हुजूर ने बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई। माल या माल की कीमत मजहूल ना हो, मजहूल होगी तो बाद में झगड़े का खतरा है। मिसाल के तौर पे मैंने ये किताब खरीदी, अब ये किताब एक है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह बात है, एक किताब की कीमत
मजहूल माल कैसे होगा? माल पड़ा हुआ है ढेर सारा, अलमारी में पड़ा हुआ है। जैसे कुछ दुकानदार जब दुकान से तंग आते हैं ना, तो दुकान का सौदा बेच देते हैं। कैसे? ये सारा माल कितने का भाई? 10,000 का या लाख का, तो ये सौदा हो जाता है। शरीयत कहती है नहीं, ये है मजहूल। ये जब सौदा तुम ले लोगे ना, बाद में गिनती करोगे, कहोगे ये तो इतने का बनता ही नहीं था, पैसे ज्यादा हो गए। और मैं बाद में जो सोचना है पहले सोचो। ये आगे फरमाया कि कीमत मजहूल ना हो। रहमान रहीम, तो जो फरमाए, मैं जो अर्ज कर रहा था थोड़ी सी इसकी तशरीह करके इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में इसको मजीद बयान करेंगे कि ना माल मजहूल हो ना कीमत मजहूल हो। कीमत मजहूल से क्या मुराद है कि माल लेके चले गए, मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा बड़ा दोस्त है, कर लेंगे, हो जाएगा, दे लेंगे, या ऐसे पैसों की बात आई, जब हाथ आएगा कुछ दे लेंगे। तय करो ना इसकी कीमत क्या है, क्वालिटी क्या है, इस पर क्या यानी कि रकम देनी है, मौके पे तय करो, ताकि बाद में ये नहीं है कि शरीयत ये नहीं कहती कि जरूर झगड़ा हो, नहीं, शरीयत कहती है कि झगड़े का इम्कान हो। ये झगड़े क्यों होते हैं? ऐसे नहीं कि पहले कोई दुश्मनी होती है, पहले पक्की यारियां होती हैं, फिर इन शरीयत के उसूलों पर अमल ना करने की वजह से मसाइल हो जाते हैं खराब, फिर झगड़े बनते हैं। शरीयत ये संभालना चाहती है, अमल करोगे तो इंशाअल्लाह झगड़ों से बच के रहोगे, तिजारत भी चलती रहेगी। यूं कहते हैं कि दुकानदार सच्चा भी हो, शरीयत पे चलने वाला हो, वो दुकानदारी भी करता है, साथ साथ जन्नत की तैयारी भी करता है। माशाअल्लाह। तो दुआ कर रहा हूं रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।